हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और जैसे कि आप जानते हो मैं को-फाउंडर हूं अपस्किल का। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको मेरी शक्ल भी दिख जाए। तो मैं को-फाउंडर हूं अपस्किल का और हम लोग हर साल अपना जो कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास, हर साल उसको अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपडेट होती हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं। तो हमारा जो कोर्स है जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा किया है, वो अब और भी ज़्यादा पावरफुल है। तो हम लोग इसी के बारे में बात आज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास क्या है, कि हम लोग इसको मास्टर क्लास क्यों बोलते हैं। हम लोग इसको मास्टर क्लास इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मास्टर्स लोग आके पढ़ाएंगे, जो यूजुअली मास्टर क्लास का मतलब होता है। हम लोग इसको मास्टर क्लास इसलिए बोलते हैं कि लोग यहाँ से जीरो से सीख के मास्टर की तरफ, अपना मास्टरी करने की तरफ अपने तरफ बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग मास्टर क्लास करते हैं। हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक वाली बात करते हैं, ना कि हम लोग टीचर सेंट्रिक वाली बात करते हैं। तो इसमें हम लोग करते करते क्या क्या चीज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें 7 तरीके से लोगों को प्रिपेयर कराते हैं। जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है, यानी कि आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, आप उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे रियल टाइम पे और अपना रैंकिंग लाओगे या सोशल मीडिया करोगे या एड चलाओगे, और उसके ही ऊपर होता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको डोमेन और होस्टिंग हम लोग देंगे, राइट। दूसरी चीज कि ये कोर्स जो हम लोग डिलीवर करते हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, जो जिनको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस एक किसी पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल प्रवीण जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, जो हमारे एक ट्रेनर हैं, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस है पेड मार्केटिंग में। तो वो सिर्फ पेड मार्केटिंग पढ़ाएंगे, वो आपको सोशल मीडिया नहीं पढ़ाएंगे। एड्स पढ़ाएंगे सोशल मीडिया के, बट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे, स्ट्रेटजीज, राइट। तो वैसे ही जो दूसरे लोग हैं जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वैसे ही लोग से हम लोग डिलीवर होता है। अलग अलग ट्रेनर है, अपने अपने फील्ड के माहिर है, जाने माने लोग हैं, तो उनसे होता है। इसके बाद हम लोग करते हैं कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि हमारी हर एक क्लासरूम एक कम्युनिटी होती है। ये 3rd पॉइंट है। और इससे फायदा क्या होता है कि लोग एक दूसरे से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, राइट। वो ह्यूमन वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उस पर करते हैं। और हमारे बहुत सारे बैचेस में होता था कि एक सारे स्टूडेंट मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इंडिविजुअली अपना करने के बाद में भी टीम को करने के लिए, मतलब टीम एफर्ट को पता करने के लिए। इसके बाद 24/7 चौथा पॉइंट है, 24/7 हम लोग डाउट क्लियरिंग करते हैं। कभी भी आप कहीं भी डाउट पूछ सकते हो, कोर्स के दौरान में पूछिए, कभी भी आपको उसका जवाब मिलेगा। और हम लोग का जो रिटर्न टाइम है वो 1.5 मिनट का है, मतलब 1.5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पास कर जाते हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि इंस्टीट्यूट्स आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी ज्यादा लोगों को हेल्प करता है पास करने के बाद में भी। तो हम लोग इसको बोलते हैं लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट। तो लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां भी आप फंसोगे तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम 6ठे पॉइंट की बात करें तो आपको कैरियर का गाइडेंस और बिजनेस का भी गाइडेंस हम लोग देते हैं। आप स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं, कैरियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे बात करना है, बिजनेस कैसे फैलाना है, बिजनेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, वो सारी जो टेक्निकल है वो चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं। टेक्निकलिटी और जो भी चीज़ है, आइडियाज़ डिस्कस करना चाहते हैं, वो चीज़ हम लोग बताते हैं। मैं और अभिषेक उसमें गाइड करते हैं, तो वो भी चीज़ करते हैं। इसके अलावा आपको 100%, जो हमारा 7वां फीचर है, 100% इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं आज तक हुए हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्लेस हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैच खत्म होने से 2 वीक पहले ही सब कोई प्लेस हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये 7 तरीके से हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। ये कोर्स किन के लिए है? ये कोर्स फ्रेशर या स्टूडेंट जो हैं, जो अभी फाइनल ईयर या 3rd ईयर में, उनके लिए है। एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जॉब सीकर जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने जॉब प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में हैं बट उनका नॉलेज जो है ना काफ़ी बिखरा हुआ, तो वो उसको एक स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, या वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिक एरिया में जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में है और वो पेड मार्केटिंग के फील्ड में भी अपना हाथ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में करना चाहते हैं, तो वैसे लोग भी हमारे पास में आते हैं, राइट। इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए और बेसिक इंटरनेट कैसे काम करता है ये होना चाहिए। हम लोग एटलीस्ट 12th पास जो होते हैं उनको एटलीस्ट हम लोग इंटरटेन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो मैच्योर होते हैं, तो हम लोग इसलिए उनको थोड़ा करते हैं। मॉड्यूल में क्या क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इंट्रो क्लास जो होता है सबका, वो होता है। दूसरा होता है कि मार्केटिंग फनल को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केटिंग फनल क्या होता है। तो फनल्स बेसिकली आप समझ लो कि एक आपके जो कस्टमर है उनको रखने का सेगमेंटेशन होता है, तो उसको वो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद बेसिक ऑफ ब्लॉगिंग सिखाते हैं हम लोग, ब्लॉगिंग का बेसिक सिखाते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाते हैं।
ऐसे ही हमारा 5वां मॉड्यूल जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर में, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग करवाते हैं। और इसमें अभी हम लोगों ने नया चीज़ ऐड किया है, एक स्पेसिफिक, पहले तो थोड़ा सा पार्ट था, अभी थोड़ा स्पेसिफिक पार्ट कर दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स एसईओ। तो ई कॉमर्स एसईओ को भी इसके अंदर में हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है कि अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है तो उसका ई कॉमर्स के अंदर में एसईओ कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद आता है 7वां मॉड्यूल जो कि होता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। 8वां मॉड्यूल लीड जनरेशन यूजिंग लीड मैग्नेट एंड चेनिंग। तो बेसिकली जब लीड जनरेशन करते हैं तो उसका एक लीड पेज होता है, लीड पेज में एक लीड मैग्नेट होता है। तो लीड मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, तो लीड मैग्नेट बेसिकली, मैग्नेट का क्या काम होता है कि चुंबक का क्या काम होता है, खींचना, राइट। तो वो लीड को खींचता है, इसीलिए उसको लीड मैग्नेट बोलते हैं। तो वो रीजन टू लिविंग द लीड होता है। तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, ऑल दोस टेक्निकल स्टफ, कहाँ पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और चेनिंग बेसिकली कन्विंसिंग का स्टेप होता है। तो सोशल प्रूफ करके एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसको हम लोग यूज करते हैं कन्विंस करने के लिए, अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से। तो ये चीज़ भी हम लोग सिखाते हैं। इसके बाद आता है आपका बहुत ही लोगों का फेवरेट है ये चीज़, राइट। 9वां मॉड्यूल है वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स के बाद पढ़ाते हैं फेसबुक एड्स, फिर पढ़ाते हैं इंस्टाग्राम एड्स, फिर उसके बाद आता है कोरा एड्स, फिर आता है लिंक्डइन एड्स, फिर उसके बाद आता है ट्विटर एड्स। ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने नया फिर से ऐड किया है मीडिया बाइंग एंड नेटिव एड्स। तो ये भी हम लोगों ने नया इसमें इंक्लूड कर दिया है कि ये भी हम लोग करते हैं, राइट। तो ये टोटल आपका गूगल एड्स से आपका होता है टोटल गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कोरा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स एंड मीडिया बाइंग। तो ये टोटल 7 मॉड्यूल होता है, टोटल 7 मॉड्यूल के लगभग में होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ ऐड पढ़ाते हैं। उसके बाद में मॉड्यूल 16 जो होता है वो आता है ईमेल मार्केटिंग। मॉड्यूल 17 जो आता है वो एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी कुछ पार्ट जोड़ दिया है। एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग पब्लिशर साइड नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं एडवर्टाइजर साइड। आपका बिजनेस है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका बिजनेस को आपको बढ़ाना है एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हुए, तो आप कैसे बढ़ाओगे अपने बिजनेस को। तो इसीलिए हम लोगों ने, चूंकि हम लोग का जो ओरिएंटेशन है वो मोर ऑन जॉब एंड बिजनेस साइड है, तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग उस तरह से रखे हैं। और मेरे ख्याल से शायद बहुत ही कम, मतलब कि 0.1% या 1% ही इंस्टीट्यूट होगा जो एडवर्टीजमेंट साइड बताता है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो ये एक यूनिक सब्जेक्ट है जो लोगों को नहीं पता है ये साइड। उसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं 18 मॉड्यूल जो 18th जो हम लोग का यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। तो यूट्यूब का जो भी वीडियो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसके बारे में बताते हैं या मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। तो हमारे बैच से बहुत सारे यूट्यूबर्स भी निकले हैं, एबी वायरल है और चीज़ी कोड है, हमारे स्टार्टअप ज्ञान है, राइट। तो वो लोग भी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो उनसे भी कुछ उनसे भी हम लोगों ने सजेशन लिया, अपनी चीज़ों को बेटर किया है, राइट। तो वो भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा मॉड्यूल 19 में आता है एनालिटिक, डेटा के ऊपर है पूरा, और 20 भी एनालिटिक है लेकिन गूगल डेटा स्टूडियो ये भी हम लोगों ने नया ऐड किया है, गूगल डेटा स्टूडियो। अभी तक लोग एनालिटिक पढ़ाते थे, गूगल एनालिटिक जिसको बोलते हैं उसको पढ़ाते हैं। हम लोग गूगल एनालिटिक के अलावा यांडेक्स मेट्रिका भी पढ़ाते हैं, जो यांडेक्स जो कि एक रशियन जायंट है सर्च इंजन का, जैसे गूगल है वर्ल्ड का, राइट, वैसे रशिया का है। तो उसका भी काफ़ी बेहतरीन ये टूल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम लोग मॉड्यूल 21 में पढ़ाते हैं कि अगर आपको अपनी एजेंसी सेट करनी है या फ्रीलांस बिजनेस सेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, अकाउंट मैनेजर क्या काम होता है, टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। इसके बाद आते हैं मॉड्यूल 22 में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसमें लोग सिखाते हैं कि कैसे अगर आपका कोई बैड नेम कर रहा है तो उसको कैसे डील किया जाए, हेटर को कैसे डील किया जाए, या आपका जो कुछ आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो उस गड़बड़ी को कैसे डील किया जाए, या आप अपने बारे में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाओगे इसके बारे में। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट उसके बारे में, राइट। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ाते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी भी पढ़ाते हैं। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी में हम लोग बेसिकली बताते हैं कि कंटेंट कैसे सेटअप किया जाए, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, बड़ा से बड़ा कंटेंट कैसे लिख लोगे, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे उसका आप टाइटल फाइंड आउट करोगे, टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, एंड ऑल दोस थिंग हम लोग उसमें बताते हैं। इसी के बाद अगला चैप्टर आता है कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग बेसिकली हम लोग बताते हैं कि किसी भी ऐड का कॉपी या कोई भी कॉपी आप अगर लिखते हो तो किस तरह से इस कॉपी को लिखते हो, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉपी राइटिंग की तो कुछ पावर वर्ड्स होते हैं, तो पावर वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं कि दिस इज अ वेरी इनक्रेडिबल ऑफर, राइट, या हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू बाय दिस, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी वर्ड्स के थ्रू ना लोगों को पुश करते हैं, राइट। तो व्हाट इफ,
ये भी एक बहुत बड़ा और वर्ड है। तो इसको यूज करते हैं कैसे आप लोगों को इंट्रिग्ड करते हैं, लोग कैसे आप परस्यूएसिव राइटिंग करते हैं कॉपी राइटिंग के पावर वर्ड्स का यूज करते हुए, तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं। इसके अलावा एक और मॉड्यूल है जो हम लोगों ने सबसे पहली दफा स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। इसमें बेसिकली हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, ब्रेन साइंस की बात करते हैं, ब्रेन में कैसे केमिकल रन करता है, कौन से पार्ट ऑफ स्टोरी को देखने के लिए, तो वो चीज हम लोग बताते हैं कि एक स्टोरी टेलिंग, करेक्ट स्टोरी टेलिंग कैसे किया जाए। इसके बाद आता है ब्रांडिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग को हम लोगों ने ब्रांडिंग के क्लास के साथ में ही जोड़ दिया है। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया पर्सनल ब्रांडिंग भी करना, तो उसको हम लोगों ने जोड़ दिया है। इसमें लोग बताते हैं कैसे अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, ब्रांड के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कलर साइकोलॉजी से लेके हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी तक सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर है मॉड्यूल 26, उसको भी हम ही लोगों ने सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था, वो है कम्युनिटी बिल्डिंग। तो एक कम्युनिटी कैसे आप बिल्ड करते हो, क्योंकि आजकल एक जॉब प्रोफाइल आ गया है कम्युनिटी मैनेजर का, राइट। तो उस कम्युनिटी मैनेजर को बहुत जरूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि कम्युनिटी कैसे बिल्ड होता है, एक यूजर का अंडरस्टैंडिंग, एक कंटेंट का अंडरस्टैंडिंग, ऑफलाइन इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, राइट, एक ट्राइब की अंडरस्टैंडिंग, एक लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग, एक कैसे आप मल्टीपल लीडर खड़ा कर सकते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग आपको बताते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में भी। इसके बाद हम लोग बताते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन, बेसिकली ऑटोमेट कैसे करते हैं अपने मार्केटिंग एफर्ट को। मोस्टली सोशल मीडिया और आपका ईमेल मार्केटिंग का ऑटोमेशन आता है, बट कुछ और ऑटोमेशन हम लोगों ने ऐड किया है, जैसे कि ऑटोमेटिकली चीज़ों को सेव कर लेना, आप यहाँ पोस्ट किए वहाँ पोस्ट हो जाए, वो इंटरकनेक्टेड ऑटोमेशन भी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। इसमें अभी हम लोग आगे जाके ऐड करने वाले हैं मॉटिक एक मार्केटिंग ऑटोमेशन का टूल है, जो फ्री टूल है, जो सेल्फ सर्व्ड है, तो उसको ऐड करने वाले, अभी नहीं ऐड किया, मे बी 3-4 मंथ बाद हम लोग उसको ऐड करने वाले हैं, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होता है। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, तो सोशल मीडिया के अंदर में कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, इसी के अंदर में ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह भी आ जाता है, ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह कैसे करते हैं, टूल्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे अपना सोशल मीडिया के एफर्ट को मल्टीपल करते हैं, ये बात करते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो बेसिकली अपने वेबसाइट को सोशल मीडिया की तरह कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आता है फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया का ही पार्ट है, राइट। इसके बाद हम लोग एक और चीज पढ़ाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंस्टाग्राम के अंदर में और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूट्यूब के अंदर में। तो बेसिकली यूट्यूब के अंदर में कौन सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है और इंस्टाग्राम के अंदर में कौन सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कैसे करते हैं, कौन सा करते हैं, कैसे हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर खोजेंगे, कैसे आपको मैक्रो खोजेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, लैडर स्ट्रैटेजी लगेगी, बस्ट स्ट्रैटेजी लगेगी, एक बार में सारे इन्फ्लुएंसर को छोड़ देना है कि एक बार बस्ट करके छोड़ना है इन्फ्लुएंसर को, कि एक बार सारे को छोड़ना है, फिर थोड़ा देर रुक के फिर बस्ट करके छोड़ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, राइट। तो वो स्ट्रैटेजीज को ऑफकोर्स सारी के सारी हम जितने भी चीज़ आपको पढ़ाते हैं उसमें हमारी अपनी पर्सनल केस स्टडीज भी होती हैं, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि इसको हम लोगों ने कैसे किया, और वो पर्सनलाइज होता है कि हम लोगों ने किया है तो उसके बाद ही होता है, हम लोग कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं करने के बाद में भी होता है, राइट। इसके अलावा हम लोग आपको न्यूरो मार्केटिंग पढ़ाते हैं। न्यूरो मार्केटिंग बेसिकली न्यूरो साइंटिस्ट लोग आपके दिमाग के ऊपर जो खोज करते हैं उसके ऊपर कैसे मार्केटिंग होती है, आपके इमोशंस के ऊपर कैसे मार्केटिंग होती है, आपके सेंसेस के ऊपर कैसे मार्केटिंग होती है, तो इन सब के चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं न्यूरो मार्केटिंग के अंदर में। इसके अलावा कुछ बोनस चीज़ भी हम लोग देते हैं, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स। तो हम लोगों ने महसूस किया कि सॉफ्ट स्किल्स हमारे स्टूडेंट में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने सॉफ्ट स्किल्स का एक पूरा कोर्स बनाया है, 4 मॉड्यूल का कोर्स बनाया है, और उसको अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब तक पहला बैच खत्म हो तब तक वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा बोनस में हम लोग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बताते हैं कि ग्राफिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, ग्राफिक्स और डिज़ाइन कैसे करते हैं हम लोग, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में या आपको विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में, सारा इसी के अंदर में आता है। और जैसे कि फोटोशॉप सिखाना, सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, बहुत हार्डकोर नहीं बट बेसिक, जो कि आपको ऐसा ना हो कि आपको कभी आप अलोन फाउंडर हो और आपको दिक्कत हो बार बार करने का, तो वो दिक्कत आपको ना हो, उस लेवल तक हम लोग बता देते हैं कि आप अपना सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना लो। हार्डकोर बुक वगैरह तो नहीं बना पाओगे, बट हाँ सोशल मीडिया ग्राफिक्स और आपके ईमेल के ग्राफिक्स वो सब आप बना सकते हो, जिस लेवल का हम लोग बताते हैं। इसके अलावा जो लास्ट बोनस मॉड्यूल वो है सेल्स एंड पिचिंग का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि हम लोग मॉड्यूल 21 में एजेंसीज, फ्रीलांसिंग एजेंसीज और एजेंसीज को सेटअप और फ्रीलांस बिजनेस सेटअप करने का बताते हैं, तो उसी से ये रिलेटेड आ जाता है कि इसमें सेल्स एंड पिचिंग कैसे करेंगे, आप पिच कैसे करोगे या सेल्स कैसे करोगे, उस चीज़ का है ये छोटा सा चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों
यही है सारा का सारा जो भी चीज़ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास 3.0 के अंदर में कर रहे हैं, अपस्किल के अंदर में, ये हमारा अपडेटेड कोर्स है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और इफेक्टिव है। इफेक्टिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सारी। हर बैच में कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी होती ही है और अगर मैं बताने बैठूँ सक्सेस स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा बताने में। इसीलिए अगर आपको सक्सेस स्टोरी जाननी है तो अपस्क्लाइड स्टोरीज करके एक सीरीज़ में फेसबुक में पोस्ट करता हूँ, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक के अंदर में तो हमारे पेज को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में बताओ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। थैंक यू।